एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हाउ टू डू एग्ज़ाम इन्विजिलेशन ड्यूटी। एग्ज़ाम इन्विजिलेटर की जो ड्यूटी है उसे हम कैसे करें, वीक्षक का जो कार्य है वो कैसे करें। तो जब हमें एग्ज़ाम इन्विजिलेशन के लिए लेटर दिया जाता है, उस लेटर में सभी कुछ लिखा रहता है कि हमें किस दिन किस जगह पे कितने समय के लिए, यानी 1 सीटिंग या 2 सीटिंग या 3 सीटिंग भी कभी कभी होती है, तो कितने सीटिंग के लिए हमें वीक्षक का कार्य करना है। तो सबसे पहले हमें उस लेटर को रीड कर लेना है। उस लेटर में ये ज़रूर दिया जाता है कि कौन सा दिन ब्रीफिंग के लिए होगा। ब्रीफिंग वाले दिन हमें समय से पहुंचकर विद्यालय में हमें किस कमरे में ड्यूटी करनी है ये पता कर लेना है। ब्रीफिंग के दिन जो हमें ब्रीफिंग दे रहे होते हैं वो हमें बताते हैं कि किस कमरे में हमें रहना है और हमारे साथ हमारे पार्टनर टीचर जो हैं वो कौन होंगे। फिर हमें बोर्ड पे रोल नंबर बच्चों का लिखना होता है या फिर उनके द्वारा लिखवा दिया गया होता है। हमें रोल नंबर को बेंच में जो रोल नंबर लिखे हैं उससे मिलान कर लेना होता है कि सभी जिस ऑर्डर में बोर्ड पे लिखे हुए रोल नंबर है उसी ऑर्डर में बेंच पे भी वो रोल नंबर मार्क है कि नहीं। ये कार्य ब्रीफिंग के दिन होता है। अगले दिन जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन जब हम आते हैं तो हमें जो भी एग्ज़ामिनेशन का समय है उससे 1 घंटे पहले बुला लिया जाता है और हमें कितने समय बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी जो बेल बजेगी उसके बारे में एक बार रिकॉल करा दिया जाता है। जब एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ाम शुरू होता है उससे पहले हमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि एक फ़ाइल दिया जाता है जिसमें OMR शीट और बच्चों के अटेंडेंस का पेपर रहता है। क्वेश्चन पेपर जो है वो हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद दिया जाता है। दोनों टीचर में से कोई एक आकर के उसे कलेक्ट करते हैं। जैसे ही एग्ज़ामिनेशन वाले दिन हमें वो फ़ाइल मिलता है, हमारा पहला कार्य होता है उस फाइल में जो पेपर रहता है उसमें रोल नंबर अंकित रहता है, एक बार फिर से उस रोल नंबर को बेंच वाले रोल नंबर से मिला लेना होता है। फिर एग्ज़ामिनेशन के समय बच्चों की एंट्री होनी शुरू होती है। जब बच्चे आने लगते हैं तब हमें उन्हें चेक करना होता है। ये इंश्योर अपनी तरफ से करना होता है कि उनके पास किसी भी तरीके की चीटिंग करने की कोई सामग्री ना हो। अगर उनके पास किसी भी तरीके का फ़ोन या कुछ भी और ऐसा सामान गलती से आ गया है तो उसे हमें बेंच पे रखवा लेना होता है, या फिर जो हमारे सुप्रिटेंडेंट है उन्हें पूछ कर कि आखिर उनके द्वारा लाया गया सामान को क्या करना है, पूछ करके उन्हें किसी स्टोरेज रूम में रखवा दिया जाता है। एग्ज़ामिनेशन शुरू होने के पहले एक बेल बजती है जो कि हमें ये बताता है कि क्वेश्चन पेपर हमें कलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने के बाद उसे हमें रूम में ला कर के रखना होता है। फिर एक बेल बजती है जिससे हमें ये पता चलता है कि OMR शीट हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सबसे पहले हम लोग OMR शीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस पे बच्चों को अपना रोल नंबर को मार्क करने के लिए, यानी जो OMR शीट में गोल होता है उसे ब्लैक करने के लिए बोलते हैं। उसके 5 मिनट बाद क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का बेल बजता है और उस बेल के बजने के बाद ही बच्चों के सामने क्वेश्चन पेपर के सील को ओपन किया जाता है। कहीं कहीं पे जो रिकॉर्ड हमारे पास पेपर होता है उसमें 2 बच्चों का सिग्नेचर लिया जाता है और कभी कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं लिया जाता है। जैसा इंस्ट्रक्शन होता है उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर उसमें इंस्ट्रक्शन है कि 2 बच्चों का सिग्नेचर करना है तो उसने करवाते हैं। बच्चों के सामने ही क्वेश्चन पेपर के सील को निकाल करके एक एक करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये बोला जाता है कि जब तक सारा पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है तब तक कोई भी बच्चा एक भी मार्क कुछ भी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट ना करे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर गलती से भी किसी को गलत कोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो तो उसे सुधारा जा सके। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए जब तक सारा क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता है बच्चों को
क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी फाड़ने के लिए, जो क्वेश्चन का सील है उसे फाड़ने से मना किया जाता है। जब सारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होता है तब उन्हें सील ओपन करने बोला जाता है। एक बेल बजती है एग्जामिनेशन स्टार्ट होने की। वो बेल बजते ही बच्चों को शिक्षक को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि अब आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं। बीच बीच में हमें ये ध्यान देना होता है कि उन्हें किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता हो, जैसे कभी कभी पानी पीना होता है या फिर वॉशरूम जाना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर वे में, अगर पानी पीना है तो अगर वहाँ व्यवस्था है तो किन्हीं को बुला करके उनके सीट पर पानी को दिया जाए। अगर वॉशरूम जाना है तो एक बार में केवल एक बच्चे को ही भेजा जाए। एग्ज़ाम जब कंप्लीट होता है तब 5 मिनट पहले एक बेल बजती है, जो कि एक वार्निंग बेल होती है, जिसका मतलब होता है कि 5 मिनट के बाद क्वेश्चन पेपर आपको बंद कर देना है लिखना। जैसे ही वो बेल बजती है हम बच्चों को बताते हैं कि अब आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, सो जो भी बचा खुचा काम है आप अगले 5 मिनट में कर लीजिए। जैसे ही पूरा समय ख़त्म होता है बच्चों को स्टॉप बोल करके सभी को रुकवा दिया जाता है और रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक एक करके उनसे पेपर को कलेक्ट कर लिया जाता है। जब तक सभी बच्चों का क्वेश्चन पेपर आंसर शीट कलेक्ट नहीं होता है उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। सभी का पेपर कलेक्ट करने के बाद एक बार फिर से जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं उतना क्वेश्चन पेपर कलेक्ट हुआ है कि नहीं उसकी काउंटिंग कर ली जाती है। काउंटिंग करने के बाद सभी को अच्छी तरीके से कलेक्ट करके फ़ाइल में रख लिया जाता है। उसके बाद बच्चों को बाहर निकलने के लिए बोला जाता है। बच्चे जब चले जाते हैं फिर इन्विजिलेटर रूम से निकलकर ऑफिस में सुपरिटेंडेंट को ये बताना होता है कि कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे एब्सेंट थे, कितना ओएमआर कलेक्ट हुआ है। जो बच्चे एब्सेंट थे उनका ओएमआर को रिटर्न कर दिया जाता है, उनके क्वेश्चन को रिटर्न कर दिया जाता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन इन्विजिलेटर सुपरिटेंडेंट को देते हैं। उसके बाद जो उनका अमाउंट होता है उसका उन्हें मिलता है, वो कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनका एग्ज़ाम का कार्य ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट।